अगर मैं आपके लोहे दिल पर लिख गया कोई पैगाम तो अपने लिए ज़ख़ीरे आखिर समझूंगा। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, लियहदियकल्लाहु अला यदका रजुलन वाहिद खैरुम मिम्मा तलअत शम्स। जहाँ जहाँ भी आफ्ताब तुलू होता है, जहाँ जहाँ भी ये सितारों की अंजुमने है, जहाँ जहाँ भी ये कायनात इंसानी है, अर्ज करने का मतलब ये है सारी जहानों की नेमतों से अफजल है कि किसी के हाथ से किसी के दिल में हिदायतों का चिराग जल उठे। सारी जहानों की नेमतों से अफजल है। हज़रात, अब मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। सैयदी सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा, बल्कि यूँ कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब नबी की बारगाह में खैरात अकीदत पेश करते हैं, आज का राइटर हो, आज का लिखने वाला हो, आज का शायर हो, ताजमहल देखता है तब शायरी करता है, कुतुब मीनार देखता है तब शायरी करता है, लाल किला देखता है तब शायरी करता है। बारगाह आला हज़रत तक पहुंचा, किसी ने कहा बनारस की शाम आला, किसी ने कहा दिल्ली का लाल किला आला, किसी ने कहा कश्मीर के हसीन वादी आला। बारगाह आला हज़रत में पहुंचा, मैंने कहा आपकी नजर में आला कौन है? आला हजरत फरमाते हैं मेरी नजर में न कश्मीर की हसीन वादी आला है, न बनारस की शाम आला है, न दिल्ली का लाल किला आला है, बल्कि फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा। आप लोग बोले यार, मौलाना फैजान अहमद साहब, 1 मिनट के लिए आपसे खिलाफत में लेता हूँ, उलमाए किराम दुआओं का सहारा आपने से लेता हूँ। आप लोग सब हाथ उठा ले, जब तक मैं ना कहूँ कोई हाथ गिराएगा नहीं। मैं जानता हूँ जगाना कैसे है। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। मौलाना फैजान साहब थोड़ी देर के लिए आपसे खिलाफत लेता हो, नारा मैं लगा देता हो, नारे तकबीर तकबीर, नारे रिसाला साला वलमाए अहले सुन्नत जश्ने बेटी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर नारे रिसालत। हाथ उठाए रहिए, उलमाए के नाम हाथ को देख ले, ये हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है। जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। हजरत ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। काजी ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। अल्लामा हिदायत रसूल उठाते हैं, इनकलाब पैदा होता है। क्योंकि हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है, ये इंडियन हाथ है। जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। मैं आपसे कहता हूँ अभी इलेक्शन का जमाना चल रहा है, हाथों को उठाते हैं, बटन पुश करते हैं, किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असेंबली देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ दुनियादार के नाम पर उठाओ, प्रधानमंत्री मिले असेंबली मिल जाए, नबी के नाम पर उठाओ जन्नत की गली मिल जाए। नबी के नाम पर उठाओ जन्नत की गली मिल जाए। नारे तकबीर, इसी नारे से सबको तकलीफ है। देखें जो टाइटल है उस पर 2 मिनट में बात करता हूं, और मेरा जो मौजू है वो शुक्र के तौर पर है। सुने आप लोग हाथों को गिरा दे से किए प्यारे। क्या होता है आजकल जब बच्चियां घर में पैदा होती हैं तो कोई अच्छा नहीं समझा करता है, बच्चियों को लोग मनहूस समझा करते हैं। जब बच्चियां पैदा होती हैं लोग बच्चियों के ताल्लुक से पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। जब बच्चियां पैदा होती है तो लोग समझते हैं मेरे घर में मनहूसियत आ गई है, लेकिन नहीं नहीं, मेरे आका की हदीस सुन, मेरे आका का फरमान सुन। मेरे आका फरमाते हैं वही बच्ची जब पैदा होती है अपने माँ बाप को बख्शवाने का दरिया बनती है। वही बच्ची जब जवान होती है उसकी शादी कर दी जाती है तो मेरे आका फरमाते हैं शौहर को बख्शवाने का दरिया बनती है। वही बच्ची जब माँ बनती है मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी और
यहाँ तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। मिराज भाई ने जो मोहब्बतों का ताजमहल आपके हवाले किया है, ये मेरी जिंदगी का ऐसा पहला प्रोग्राम है इस निस्बत से जो पढ़ रहा हूँ। और इतना बड़ा मजमा किसके नाम पर आया है? वो लफ्ज़े बेटी है, कोई और बात नहीं। पैदा हो बाप के लिए जन्नत, और जब माँ बने तो बच्चों के लिए जन्नत। वो बेटी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बेटी अगर पर्दे में रहती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज देखे जिसको देखो वही पर्दा निकालने के चक्कर में है, पर्दा हटाने के चक्कर में है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, बात खत्म करता हूँ, आप बताएं, हवाला आप लोग दे दे, आप देख लिए क्या होता है। आप जानते हैं किस पर गिलाफ है? आप जानते हैं काबे पर गिलाफ है। और गिलाफ किस पर है? आप जानते हैं गिलाफ काबे पर है, गिलाफ कुरान पर है। क्योंकि आप जानते हैं गिलाफ काबे पर इसलिए लगाया गया है ताकि जमाने को पता चल जाए ये भी काबा है, काबा भी एक मस्जिद है, ताकि जमाने वाले ये ना समझे ये भी एक मस्जिद है, उसके मिसल ना समझे, इसलिए उसको गिलाफ लगाया गया है। अब कुरान को गिलाफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि दूसरों किताबों के साथ में उसको लाइब्रेरी में रहना है, जमाने वाले ये ना समझे जैसे और किताबें हैं ये भी उसी तरह है, उस पर भी गिलाफ लगा दिया जाए। उलमाए किराम फरमाते हैं बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर इसलिए गिलाफ चढ़ाया जाता है या कि जमाने वाले समझ ले ये जो बुजुर्ग लेटा है और लोगों की तरह नहीं, अपनी किस्मत पर नाज करो। ओ इस्लाम की शहजादियां, तुम्हें भी इस हिंदुस्तान पर नहीं दुनिया में रहना है और धर्म के लोगों के साथ रहना है, और लोगों की तरह आपको ना समझा जाए, इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपके ऊपर पर्दा डाल। बेटी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैजान हुजूर खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा कामरान अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने, अब मैं मौजू पर सीधा आता हूँ। देखें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आप घबराइए मत, अभी मुफ्ती हमाद रजा साहब आ रहे हैं, उनके साथ साथ शायर इस्लाम जाकिर इस्माइल भी साहब आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी बातें चंद मिनट आप समाप्त कर लें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हम जो एक एक सांसें गुजार रहे हैं इसमें खुदा का शुक्रिया अदा करने का मौका तलाशे। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और हमने तुमको जो जो नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा करो। पहले जाना जाए शुक्र अदा कैसे होता है, जब तक आपको पता नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगा तो आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। पता क्या चला, 3 तरीके आते हैं शुक्र अदा करने के। पहला तरीका यह है आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी बड़ाई कर दो, आप उसकी शान बयान कर दो। दूसरा तरीका यह है आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी ताज़ीम कर दो। तीसरा यह है आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी खिदमत कर दें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वो खालिक अर्दुस्समा, वो कायनात का परवरिंदा, वो कायनात को पैदा करने वाला, वो रब्बे समावात वल अर्द, वो रब्बुस समावात वल अर्द, वो कायनात का रचयिता, वो कायनात को वजूद में लाने वाला, जब कायनात को बना रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसने चाहा जमीन बना डाला, उसने चाहा आसमान बना डाला, उसने चाहा बेहतरीन नदियां बना डाला, उसने चाहा ये पहाड़ बना डाला, उसने चाहा ये पेड़ बना डाला, उसने चाहा ये पेड़ में पत्ते बना डाला। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो खालिक अर्दो समा, वो रब्बुस समावात वल अर्द बनाने वाला जब बना रहा था पेड़ और पेड़ में पत्ता, हम लोगों में से किसी को पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? थोड़ी हवा चलती हिलते रहते। अरे बनाने वाला खुदा जब बना रहा था हर एक गली का आवारा कुत्ता हम लोगों में से किसी को गली का कुत्ता बना देता तो क्या करते? अरे हर अजनबी को देख के भूखते रहते। लेकिन उसका एहसान कितना अजीम, वो है कितना बड़ा रहमान और रहीम। हमको बनाया तो किसी पेड़ का पत्ता ना बनाया, हमको बनाया तो किसी का गली का आवारा कुत्ता ना बनाया, बल्कि खुदा ने हमको बनाया तो अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात प्यारे
और रब की रहीमी देखी है, रब की करीमी देखी है। अशरफुल मखलूकात बनाया तो अशरफुल मखलूकात में बहुत से लोग हैं, सिख है, साई है, ईसाई है, यहूद है, नसारा है, क्रिश्चियन है, ये सब लोग भी अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन रब का और बड़ा फजलो करम सुनो मुसलमानों, ऐ प्यारे, खुदा ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, वो भी किसी और धर्म में नहीं बल्कि मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया तो प्यारे हजरत आदम के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत शीश के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत शुएब के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत यहया के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत शुएब के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत ईसा के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। लेकिन रब का और बड़ा फजलो करम सुनो प्यारे, खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया, मुसलमान बनाया, वो भी मुसलमान नहीं बल्कि यहीं तक महदूद नहीं रखा बल्कि मुसलमान भी अपने नबी के जमाने में बनाया, अपने महबूब के जमाने में बनाया, नबी के जमाने में बनाया। एक जुमला और सुन ले, खुदा के महबूब के जमाने में कुछ लोग वो भी हैं जो नबी को शायर कहते हैं। खुदा के महबूब के जमाने में कुछ लोग वो भी हैं जो नबी को गाली देते हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो नबी के शान में वो साखियां करते हैं। यहाँ तो मुबारकबादी बात आप ले ले, यहाँ आप बैठे हैं वो खुदा के रसूल की मोहब्बत में, खुदा के महबूब की मोहब्बत में। और बड़ा फजलो करम सुनो प्यारे, खुदा ने हमको मुसलमान भी नबी के जमाने में बनाया तो, लेकिन नबी का गद्दार नहीं बल्कि नबी का वफादार बनाया। नबी का वफादार बनाया। दिल पे हाथ रखें। ये पैर किसकी नेमत है? बोले दूध छटा की जबान हिलाइए, मुड़िया मत हिलाइए। ये पैर किसकी नेमत है? रब की नेमत है। हाथ किसकी नेमत है? रब की नेमत है। आंख किसकी नेमत है? रब की नेमत है। कान किसकी नेमत है? रब की नेमत है। जबान किसकी नेमत है? रब की नेमत है। अगर मैं कुछ नेमतें गिना कर खामोश हो जाऊं, वह मौलाना कुमेल अशरफ साहब सुने, अगर मैं कुछ नेमतें कुन करके अगर खामोश हो जाऊं, मजमे में से एक आदमी खड़ा होकर कह दे, हजरत आपने इतनी सारी नेमतें गिना दी, बकिया नेमत हम खुद गिन ले गए। हमने कहा सुनो, सारी नेमतें तो छोड़ दो, सिर्फ दो नेमत गिन के बता दो। वो दो नेमत कौन सी है? उलमाए कराम तवज्जो दे, वो दो नेमत कौन सी है? सांस अंदर जाती है, रब का एहसान पहली नेमत है। सांस अंदर जाके वापस आती है, रब का एहसान दूसरी नेमत है। यही दो नेमत गिन के बता दे। फिर कहने लगे मौलवी साहब, 1000 दाना की तस्बीह लेकर बैठेंगे, अपने एक एक सांसों को गिन लेंगे। हमने कहा सुनो, जब तक जागते होगे तब तक तो गिन लोगे, लेकिन सो जाओगे, ड्यूटी किसको देकर जाओगे? मेरे सांसों को गिनते रहना। पता क्या चला, हम रब की दो ही नेमत गिन नहीं सकते, लेकिन रब का अपने मोमिन बंदों से मुतालबा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, हमने तुमको जो जो नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा करें। आए इस्लाम से पूछ लेते हैं, ए इस्लाम तू ही बता दे, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा दे। हम रब की नेमत गिन नहीं सकते, रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, लेकिन हम रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? इस्लाम कहता है मेरे करीब आना, मेरे करीब आना, मैं बताता हूँ रब की नेमतों का कैसे शुक्रिया अदा होगा। इस्लाम के करीब जाएंगे, इस्लाम फरमाता है आप जानते हैं आँख कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। हाथ कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। पैर कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। आँख कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। इस्लाम कहता है अगर समझना है आँख कितनी बड़ी नेमत है तो किसी अंधे से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है सुनते हुए कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये सुनता हुआ कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से पूछना, वो तुमको
तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये बोलती हुई ज़बान कितनी बड़ी नेमत है तो किसी गूंगे से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये चलता हुआ कदम कितनी बड़ी नेमत है, किसी लंगड़े से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये पकड़ता हुआ हाथ कितनी बड़ी नेमत है तो किसी लूले से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये सोचता हुआ दिमाग कितनी बड़ी नेमत है, और अगर सोचना है समझना है तो आकर के समझ लेना किसी पागल से, किसी मजनू से जिसके पास दिल है लेकिन दिल संभालने के काबिल नहीं है। इसलिए इस्लाम कहता है खुदा ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दे दी है। ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है, ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, पैर कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन रब ने इतनी सारी नेमतें दी लेकिन खुदा ने एहसान ना जताया। लेकिन जब रब ने अपने महबूब को भेजा, अपने नबी को भेजा, अपने हबीब को भेजा, अपने लाडले चहीते पैगंबर को भेजा, ऐसे नहीं भेजा बल्कि खुदा फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान कर दिया जो अपने नबी को तुम्हारे दरमियान भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत बेटी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बताए इस्लाम यह कहता है कि हमने सारी नेमतें खुदा ने जब दी है लेकिन एहसान खुदा नहीं जताता है, लेकिन जब अपने रसूल को भेजता है एहसान जता के भेजता है। इस्लाम कहता है इतनी नेमतें दी, खुदा ने एहसान ना जताया, लेकिन जब असले नेमत को भेजा, जब जाने नेमत को भेजा, जब अजीम नेमत को भेजा, एहसान जता के भेजा। मतलब ये होता है रब की नेमतों को गिन गिन करके हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। अगर रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना है तो खुदा के महबूब की तारीफ करनी पड़ेगी, खुदा के महबूब से मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुदा के महबूब की बात को माननी पड़ेगी, तब रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कलम तोड़ देते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज क्या। अरे बोलो यार, गूंगे तो नहीं आप लोग, जोर से बोले यार रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब बेदार आप लोग ठहर जाएं, अभी ये मत सोचें मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो जुमले नहीं 35 ज़बानें इस्तेमाल करूंगा, 35 ज़बानें। अच्छा लोग आप लोग भी सुनिए। जब खुदा ने कह दिया मेरे महबूब की तारीफ करो, रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा, तो जश्न बेटी कारफन से मेरे आका की तारीफ हो, ताकि आने वाली जो बच्ची है उसका मुकद्दर उरूज पर आ जाए, उसका तकदीर उरूज पर आ जाए, उसका मुकद्दर संवर जाए, उसके वालिद साहब का मुकद्दर संवर जाए, और जिनके नाम से, जिनकी निस्बत से बराए ऐसाले सवाब वालिदैन लगाया गया है, उनके वालिदैन को ऐसाले सवाब पहुंचे इस मजलिस की बरकत से, अल्लाह ताला उनका नाम जन्नतियों में शुमार कर दे। अभी मैं 35 ज़बान थी, मौलाना फैजान रज़ा साहब उसको बढ़ा करके 50 ज़बान कर। अरे वाह वाह वाह, 50 ज़बान, 35 ज़बान ये सुने, पूछे इनसे 35 ज़बान है कैसी। आपको ऐसी ऐसी ज़बानें हुजूर की तारीफ सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, आपको लगेगा हाँ हुजूर की तारीफें करने वाले कैसे करते हैं। लेकिन एक बात सुन ले, अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करें, अपने वालिदैन से प्यार किया कर दे, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें। वो नाअहल लोग हैं जो अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, वो नाअहल लोग हैं जो अपने बाप को गालियाँ दिया करते हैं, वो नाअहल लोग हैं जो अपने माँ को उल्टा सीधा बकते हैं। मैं उनसे एक ही जुमला कहता हूँ, ए मेरे भाई तेरा मुकद्दर बहुत उरूज पर है, तेरा तकदीर बहुत उरूज पर है, तेरा मुकद्दर बहुत उरूज पर है। अल्लाह ताला ने तुझे बहुत अच्छे मजहब में पैदा किया है, उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जो उम्मत बेमिसाल है और उम्मतों में। इसलिए अपने मुकद्दर पर नाज करते हुए, अगर मुकद्दर पर नाज करते हुए अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करें, जिस तरह रसूल फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, दोनों को राजी कर ले। यहाँ वहाँ जन्नत नहीं बल्कि तेरी जन्नत तेरे माओ के कदमों के नीचे है, तेरे माओ के कदमों के नीचे है। अब मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ देखे कि शान से लोग बयान करते हैं, उसी बात का आगाज कर देता हूँ। लेकिन एक जुमला मुझसे अब और सुन ले, माँ से प्यार किया करें, माँ से प्यार किया करें, क्योंकि खुदा की कसम जिनकी माएँ नहीं हुआ करती ना, वो दीवारों से पकड़ के रोया करते हैं। रात के हिस्से में ना चादरें मुंह पर के डाल डाल करके वो बच्चे रोया करते हैं जिनके माएँ नहीं हुआ करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जिनकी माएँ हैं, अपनी माँ की कदर करते हुए, अपनी माँ की अजमत समझते हुए, क्योंकि माँ के ताल्लुक से हुजूर ने बहुत बड़ा जुमला कहा था। मेरे आका के सहाबी आके पूछते हैं, या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं, किसकी खिदमत करूं, किसकी खिदमत करूं? 4 मरतबा पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अपनी माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। चौथी मरतबा कहते हैं बाप की खिदमत करो। तब फिर मेरे आका जब इतना कहते हैं ना, तब फिर सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह इसमें राज क्या है, इसमें बात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारी माँ का तुम पर 3 एहसान ऐसा है जिसका तुम बदला सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। वो 3 एहसान क्या है? हर बच्चा अपनी माँ के इस मरहले से गुजरा हुआ है, इसलिए माँ की अजमत अब मुझसे भी सुन ले। आपने तकरीरें माँ की अजमत पर बहुत सुनी है, लेकिन ये 3 जुमला सुन लेना, अपने दिल में बसा के जाना, माँ की अजमत तुम्हें समझ में आ जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, माँ की अजमत के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, पहली चीज जो तुम्हारी माँ तुमको शिकम में 9 महीना रखती है, वो तुम्हारी माँ का तुम पर एहसान है, जिस एहसान का बदला सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। दूसरा ये है, जब तुम पैदा हो रहे थे उस वक्त तुम्हारी माँ को ऐसा झटका लगा था, मेरे आका फरमाते हैं अगर मर्द को वही झटका लगता, मर्द तकलीफ से मर जाता, लेकिन माँ के शिकम में, माँ के दिल में खुदा ने इतनी ताकत और माँ के दिल में इतनी मोहब्बत बच्चे की डाल दी है, वो तकलीफ भी सह जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम पैदा हो रहे थे तुम्हारी माँ को दूसरा झटका लगा था, ऐसा झटका लगा था, उसी झटके का बदला तुम सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। तीसरा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम अपनी माँ के शिकम से दूध की शक्ल में, वो दूध की शक्ल में पीते रहे 2 साल कंटिन्यू, वो अपने खूने जिगर को तुमको पिलाती रहे, उस एहसान का बदला सुबह कयामत तक नहीं दे सकते। अम्मा की अजमत सुने प्यारे, अम्मा की अजमत ऐसी है, अगर माँ को राजी करते हो तुम्हारे लिए कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे जन्नत अब घरों के अंदर समेट के रख दी। पीरे चोगा मोगा बोगा के पीछे क्यों अपनी जन्नत तलाश रहे हो? अगर जन्नत तलाशनी है अपने माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत मिल जाएगी। माँ बाप को राजी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन हाँ, पीरे चोगा के चक्कर में, पीरे मोगा के चक्कर में, पीरे बकलोल के चक्कर में, लोटिया पीर, छोटिया पीर, मोटिया पीर, छोटिया पीर, ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं। हैजवा पकड़ के रखा है पीरों का, जिसको देखो वही पीर बन रहा है। मैं कहता हूँ इस दौर में अगर कोई पीरे कामिल था वो ताजुश शरिया थे, और भी अगर कोई पीरे कामिल है अभी फिलहाल तो खानकाहे रिजविया से जितने ताल्लुक रखने वाले हमारे बुजुर्ग हैं वो उस काबिले में आते हैं। हर एक को देखा हूं, जितने पीर साहब बन रहे हैं ना, पीरे चोगा मोगा बोगा जितने बन रहे हैं, मैं कहना यह चाहता हूँ, देखें खानकाहे रिजविया से जो जो टकराया, खानकाहे रिजविया से जो जो हमला किया, खानकाहे रिजविया से जो जो कट कर गया, आज वो बर्बाद फिर रहा है। एक मौलवी साहब थे ना, वो खानकाहे रिजविया के ताल्लुक से, यानी आला हजरत के पोते, जिनको हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, जब ये नारे लगा दिए गए बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, तो मौलाना साहब को पेट में ऐठन शुरू हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गई। कहते हो ठहरो ठहरो, बस्ती बस्ती करिया करिया नहीं बल्कि नबी की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं नबी की जात है, बस्ती बस्ती करिया के लायक। लेकिन हाँ, ये नबी ने फैसला दिया है, खुदा के रसूल ने बताया है, और खुदा ने खुद कहा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो तुम्हारा जिक्र मैं बढ़ा दूंगा। अब ताजुश शरिया पूरी जिंदगी अगर किसी का जिक्र कर रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे, किसी की तारीफ कर रहे थे, नबी की तारीफ कर रहे थे, किसी की बड़ाई कर रहे थे, नबी की बड़ाई कर रहे थे, किसी की हम्दो सना कर रहे थे, खुदा की कर रहे थे। इसलिए खुदा ने कहा मेरा जिक्र करो तुम्हारा जिक्र बढ़ा दूंगा। इसलिए बस्ती बस्ती करिया करिया लगता है, क्योंकि उन्होंने भी बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाया, नबी नबी। एक अभी खानकाहे बासमतिया बास मार रहा है, जिसको देखो वही जायज कह रहे हैं।
जिसको देखो वही जायज कह रहे हैं। अब तक वो ताजु शरिया के ताल्लुक से थे, हक पर थे, लेकिन ताजु शरिया से जैसे ही कटे हैं कहते हैं ताजिया जायज है, ये जायज है, वो जायज है। कहते हैं फतावे रज़विया आम करेंगे, आम करेंगे। मैंने कहा बेटा तू दूसरों को गालियां खूब देता है, दूसरों पर बातें खूब किया करता है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दे। अगर असली बाप का औलाद तू है, मैं कामरान नजरी बोल रहा हूं, अगर असली बाप का औलाद है जिस फतावे रज़विया की बात करता है, आला हजरत ने लिखा है ताजिया जायज है, ये उलमाए किराम भी इस पर गवाह हो जाएंगे। ना पहले ताजिया जायज था, ना आज जायज है, ना सुबह क़यामत तक हो। सब लोग जबरदस्ती जायज कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों से बचें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। हुजूर ताजु शरिया का एक जुमला मुझे कभी नहीं भूलता, मेरी जहन में वो बात हमेशा घूमती है। हुजूर ताजु शरिया 2006 में जब हुजूर असजद मियां को अपना खलीफा, अपना जानशी बना रहे थे, कहते हैं लोगों से सुनो सुनो, ये मेरा बेटा असजद है, जब तक हक पर रहा, जब तक सच पर रहा, जब तक अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहा, जब तक अपने बुजुर्गों से लगा रहा, तब तक इसका साथ देना। जैसे ही इसने अपने बुजुर्गों से हटा, साथ छोड़ देना। किसके ताल्लुक से? हुजूर ताजु शरिया कह रहे थे अपने शहजादे के ताल्लुक से, यानी हुजूर कायदे मिल्लत के ताल्लुक से। आज के वो बासमती बाप बैठा है, बेटा उल्टा सीधा बक रहा है, बाप बैठा है नबी के खिलाफ बक रहा है, बाप बैठा है आला हजरत के फतवे के खिलाफ जा रहा है, लेकिन बोलता नहीं। लेकिन आला हजरत के पोते हुजूर ताजु शरिया जिनका ये लोग मुकाबला करने चले थे, मैं कहता हूं जहां ताजु शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो तुमको तुम्हारे बाप को हासिल नहीं है, वो है ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? मेहमाने काबा का नाम है ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? काजुल गुजार फिल हिंद का नाम था ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? फकफूम सबसे बड़े इस दौर के फिकी का नाम है ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? वारिसे उलूमे आला हजरत का नाम है ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? इस दौर के वलिये कामिल का नाम है ताजु शरिया। कौन है ताजु शरिया? ताजु शरिया उसको कहते हैं जिस बस्ती में चले जाए इंसानों का समंदर का सैलाब की तरह घूमट जाता है, जहां चले जाएं कोई पोस्टर नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन ये देखने के लिए, एक मर्तबा दीदार करने के लिए मजमा चलता चला जा रहा है, वो है ताजु शरिया, जिनका अभी उर्से मुबारक है 15 और 16 तारीख को। आप लोग बरेली शरीफ जाएं, उनसे फ्यूजो बरकत से माला माल हो। कह दे बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप लोग कह दे ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया, इल्म कदरिया, फैज कदरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया। बहुत अच्छा। करता हूं, हुजूर की नबी की नात बयान करता हूं, अपनी बात को समेट देता हूं, क्योंकि जाकिर इस्माइल साहब शायर सुन्नत साहब की आमद हो चुकी है, उनके चेहरे की आप जियारत करें। जी जी, वो सारी चीजें सुने, क्या बात होती है ना। अब मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, वसल्लम की तारीफ में एक दो जबान नहीं बल्कि 50 जबानों में जो गुंजाइश होगी मैं आपके हवाले करूंगा। अब हजरत हसन बिन साबित, आप लोग अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब मैं धक्के नहीं लगाऊंगा ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सब लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। नबी की तारीफ किस शान से हो रही है, नबी की तारीफ कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है। तारीफ करने वाले, क्योंकि खुदा ने कहा है मेरे महबूब की तारीफ करो, तुमको हरे तुम्हारी, तुम जिस तरह एक एक नेमत को गिन गिन करके शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो, लेकिन जो असले नेमत है, जो जाने नेमत है, जो अजीम नेमत है, जो सारी नेमतों के नेमत है, उनकी तारीफ करो, रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अब मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, खुदा के रसूल की तारीफ कर रहा हूँ। अब मेरे जुमले सुनिएगा, नबी की तारीफ की शान से बयान हो रही है। देखिए प्यारे, नबी को मानने वालों ने माना कैसे है। जंगे बदर का मैदान है, एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ चचा खड़ा है, दूसरी तरफ भतीजा खड़ा है, एक तरफ मामू खड़ा है, दूसरी तरफ भांजा खड़ा है। वो सहाबा किराम अपनी तलवार को ललकारते हुए कहते
हैं या रसूल अल्लाह, आपसे रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखने के लिए, आपसे रिश्ते को बरकरार रखने के लिए बाप की गर्दन आज इस मैदान में काटनी पड़े काट दूंगा, चाचा की गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा, मामों की गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा। या रसूल अल्लाह, आपसे रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखने के लिए हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप असले नेमत है, आप जाने नेमत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे। कराम 10-15 मिनट की बात करता हूँ, हुजूर की तारीफ करता हूँ। देखो वक्त में जितनी गुंजाइश होगी मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरक्कत वैनी वाजमलु मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आप ये मत सोचे कि मौलाना कामरान नदरी अभी भी धक्का लगाएंगे। मर्दी आपकी अगर नबी की मोहब्बत हो तो बोलते रहिएगा, जबरदस्ती नहीं है मुझसे। हजरत हसन बिन साबित जब कहते हैं और हजरत हसन बिन साबित जब कहते हैं, उन्हीं की नकल मारते हुए हजरत शरफुद्दीन बुसरी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं और कहते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबी मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौली मिन हवाली मुक्तहिवी। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा जीसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुज़ारी मने मिस्कीजा नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए हजरत शरफुद्दीन बुसरी जब कहते हैं, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, फिर अल शेख शादी कहते हैं और क्या कहते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत बुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जब तारीफ फारसी में कर रहे हैं और हजरत हाफिज शिरादी उन्हीं की नबी की तारीफ कर रहे हैं जो शेख शादी के वालिदे गिरामी है। कहते हैं या साहिबल जमालू या सज्जदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नूरल खबर ला युमकिनु सनाउ कमा काल हक़हु बादल खुदा बुजुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक उर्दू जबान का शायर कहता है और कैसे कहता है, आया जमीन पे तो कुरान लाया, दुनिया पर रहमत बनकर छाया, दुनिया को तूने दीन सिखाया, रंगो जुबान का फर्क मिटाया। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक पंजाबी कहता है मुख चंद बदरता शानी है, माथे चमतलक नूरानी है, कली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखा हनमत भरिया माँ अजमल का माँ हसन लका। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल कलम उठाते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे है। आगे बढ़कर कहते हैं कुव्वते इश्क को हर पस्त से बाला कर दे, घर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आगे बढ़कर कहते हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि जमाना पहचानता है तो नबी के सदके में कहते हैं वही अव्वल वही आखिर वही फरका वही रहा वही आता वही यासीन। आगे बढ़कर के एक शायर कहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान में तो पंजाबी बोली जाती है, वो शायर कहता है और कैसे कहता, कितने सोने सोने अंदाज में नबी की तारीफ कर रहा है। कहता क्या है, अल्लाह पाक जानता मोहम्मद की शान नूर झूठना ही कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर झूठना ही कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा। और नबी की तारीफ करते हुए जब ये तारीफ कर रहे थे तब तक एक सिंधी जबान का शायर कहता है दुख ना भी चुस्तुन सनिया लो दिल से शुक्र ये तुस्पी खुदा लो। और बिल्लोजी कहता है और क्या कहता है, तो के खुदा महबूब बनायो सारे जहां दे चुई जो सायो बंदे का तू खालिक सा मिलायो नूर सा तू आलम चमकाया। उसी नबी की तारीफ करते हुए अरबी जबान का शायर कहता है अंता समीउल शमीउल अंबिया अंता हबीबुल्लाह अंता मुजम्मिल अंता ताहा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हिंदी जबान का शायर कहता है और क्या कहता है, दुख के सागर में तू ही केवल हो मुरी नैया लगा दे तू ही पार, कोई सुनता नहीं मेरी बिकता तू ही है मौला तू ही है अवतार। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक नेपाली कहता है और क्या कहता है, तैबा बुलाइन छो हमरे नबी जी कलमा पढ़ाइन छो हमरे नबी जी बूजहल मुट्ठी में डोनहर लायो कलमा पढ़ाइन छो हमरे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है और क्या कहता है, अमरज भूनी ऐ लोगन सुन पानी धारा ए आमना रे प्यारा नैया साहिल नहीं लगी
पतवार के बिना कि बेड़ा पार न हो अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक झारखंडी कहता है, और क्या कहता है, बगिया में बोले कोयल गाय मल्हार हो, मक्के में पैदा फैलन मदनी सरकार हो, घोरबे समैया रहा दिनमा सोमवार हो, मक्के में पैदा फैलन मदनी सरकार हो। बिहारी कहता है, और क्या कहता है, बगिया में बोले कोयल गाय मल्हार हो। जब ये कहता है उसके बाद झारखंडी कहता है, कहता क्या है, दैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना कि बेड़ा पार न हो अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए जो एक ज़ईफा औरत कहती है, सखियों चला चल के देखिए तैयबा नगरी। ये मत समझना सिर्फ मर्द हजरात नात पढ़ते हैं, औरतें भी नात पढ़ती हैं। मेरी माँ और बहनें मुझे दुआएं दें, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, मर्द भी नात जैसे पढ़ते हैं, मेरे आका की तारीफें औरतें भी किया करती है। क्या करती आप जानते हैं, वो अपने सहेलियों से कहती है, सखियों चला चल के देखी भाई तैयबा नगरी, उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भर के लईबे वहां से अपन गगरी। उसी नबी की तारीफ करते हुए अब मैं जब यूपी पहुंचा तो यूपी जबान का शायर, आप लोग यूपी में रहते हैं, अगर अब भी खामोश रहे तो मैं समझता हूँ अपनी जबनियां भी आप नहीं समझते हैं। इसका मतलब अपनी जबनियां भी ना ही समझता हो, हम ही है समझी हो। अब मैं नबी की तारीफ उर्दू जबान में कर चुका हूँ, सारी जबानें इस्तेमाल कर चुका हूँ। यूपी की जबान सुनने मौलाना कुमेल अशरफ साहब, दीगर उलमाए किराम और हजरत हाफिज वकारी अकमल साहब, दीगर उलमाए किराम, ये दुआओं का सहारा लेकर के इनके आपके हवाले कर रहा हूँ नबी की शान बयान करने के लिए। जब यूपी वाला शख्स खड़ा हुआ, कहता क्या है, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। हज के महीनमा सतावत बहुत है, हाजिन का टोली रुलावत बहुत है, तनी हम हो के दर्शन कराई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। अल्लाह अल्लाह बारगाह आला हज़रत में जाने के लिए जब मैं बरेली पहुंचा, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा अब तक तो इतनी ज़बानें मैं लोगों के इस्तेमाल कर रहा था, अरे मेरे पीरो मुर्शिद आप कौन सी नबी की तारीफ किस अंदाज में करते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, मनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुआ कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे खुदा तला कर दे अता कर दे, और नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अल्लाह जब मैं पहुंचा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में, मैंने कहा आप नबी की तारीफ कैसे करते हैं। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जब मैं तारीफ करने का अंदाज पढ़ता हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें ना देखूं तो किस काम की आंखें देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह अल्लाह नबी की तारीफ करते हुए अब मैं बारगाह आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुन मिन आयतिल्लाह मिन मौजज़ात अच्छे अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा, बल्कि यूं कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा ऐ इमाम, मैं सारे लोगों की ज़बानें इस्तेमाल कर रहा था, इतनी सारी ज़बानें मैं छोड़ भी चुका हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी बात का इख्तिताम कर दूं। अब मैं आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा अब तक लोग ज़बान में एक एक ज़बान में नबी की तारीफ कर रहे थे, ऐ मेरे इमाम आप किस अंदाज में नबी की तारीफ बयान करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं अब तक कामरान तूने मेरी गुलामी का अदा किया, और मैं जो नबी की मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाता रहा, मैं नात गोई जिंदगी हुजूर की तारीफ लोगों तक पहुंचाता रहा, मेरे नक्शे कदम पर चलते आया, मुझ तक पहुंचा है तो सुन मैं नबी की तारीफ किस अंदाज से बयान करता हो। आलम ख्याल में आवाज आती है मेरे इमाम के जब कलाम को पढ़ता हो, मेरे इमाम फरमाते हैं मौलाना फैजान साहब जरा तवज्जो दे, उलमाए किराम तवज्जो दे, आला हजरत अब तक लोग एक एक ज़बानें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आला हजरत चार चार ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं लम याती नज़ीरो कफी नजरीन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना, अल बहरो वाला वल मौजूद का मन बेकस तूफा हो शुरुआ, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मुरिंदा पार लगा जाना, अर्दू हो फिदा का फजीद हर का एक शोला दिकर बरसन आशिका मरतन मंथन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे चला। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई कामरान। मैं देखे तकरीबन 15 मिनट सांस ना लिया, अगर इजाजत हो
सांस ले लिया हूँ, आप लोग जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या मतलब रसूल इतना अल्लाह। ताकत है, घर से खाना खा के नहीं आए का, खाना खा के आए हैं, थोड़ा खाने वाली ताकत लगा दे, कह दे या रसूल अल्लाह। एक का मतलब सारे लोगों पर आवाज मेरी भारी हजरत, इतने लोग मिल करके मेरे तक आवाज नहीं पहुंचा रहे, मैं अकेले वहां तक आवाज पहुंचा रहा हूं, कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मुफ्ती अम्मा साहब की आमद काबिज होने वाली है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैं आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, आला हजरत का दिल नहीं भरता है, बल्कि कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, आला हजरत फरमाते हैं, आप लोगों को याद होगा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, हम ज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत तारीफ कर रहे थे, उनकी नकल मारते हुए एक शायर कहता है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जामे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसको जैनब रुकैया अता हो गई, वा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी न कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। मैं आपसे कहता हूँ, दर बदर की ठोकरें नाव खाइए, उनके दरबार में शौक से जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, खाली दामन मुरादों से भर लाइए। आला हजरत की ज़बान में कह दीजिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिरी ज़बान में अपने ज़ात में पढ़ दूं, उलमाए किराम दुआओं का सहारा देख रहे, आखिरी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। सुने सुने प्यारे, मेरे आका की तारीफ आप लोग अल्लिफ से लेकर या तक पढ़ते हैं। देखिए यहाँ जामियतुज़ ज़ोहरा है, सामने दारुल उलूम अहले सुन्नत जो आपके गांव का सिसवा का है, यहाँ देखे जो बच्चे पढ़ा करते हैं ना, उनको अल्लिफ से लेकर या तक बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चे को याद होता है, लेकिन जौन चच्चा इमाम साहब पे नकल निकालते हैं ना, इमाम साहब पे नुक्ता निकालते हैं ना, इमाम साहब को निकालने के चक्कर में रहते हैं ना, इमाम साहब पे जो बातें करते हैं ना, उनको अल्लिफ से लेकर या तक नहीं होता है। अब अगर पूछ ले है चच्चा और बता ही दो तो अलिफ से या तक पढ़त कैसे जात है, तब फिर कहिए मौलाना सब हमें ना आवत है, बस मौलाना के अंदर बुराई कितना हो वो हमें आवत है, मौलाना का निकाले प्लान कैसे करे के वो आवत है, मौलाना के कितने बुराई करे के वो हमें आवत है। आजकल के चच्चा की हालत ये है, लेकिन हाँ हाँ कुछ चच्चे ऐसे हैं जो मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, उनके जुबान में किसी की बुराई नहीं, किसी से शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि इमाम साहब जैसे हैं हमारे सर के ताज हैं, इमाम साहब जैसे हैं हमारे नबी के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, ऐसे तारीफ करते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो उलमा की बुराई करते हैं, जो उलमा के खिलाफ बकते हैं, कान खोल करके मेरी बात सुन लीजिएगा। मरने के बाद अपनी नमाज जनाजा, क्योंकि तुम्हें आलिम से चिढ़ है, तुम्हें आलिम से चिढ़ है, मौलाना से तकलीफ है, मौलाना से परेशानी है, तुम्हारी नमाज जनाजा किसी आलिम से मत पढ़वाना, क्योंकि मौलाना से तकलीफ है। नमाज जनाजा किसी हिजड़े से पढ़वाना, उससे तकलीफ नहीं है। अंबिया के वारिस जो है कभी ऐसा नहीं करते। आप गाली दो फिर भी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आप गाली दो फिर भी तीजा में जाएंगे, आप गाली दो फिर भी फातिहा पढ़ेंगे, आप गाली दो फिर भी बच्चे पढ़ाएंगे। यही उलमाए किराम आपको दर दर पे काम आएंगे। मौलाना से कहीं बच नहीं सकते हो, एक जगह है हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले जाओ, मौलाना से बच जाओ। देखे मेरे पास वक्त नहीं, उलमा की फजीलत बहुत सारी बातें करता, उलमा की फजीलत बहुत सारी बातें करता। एक ज़बान सुन ले, मेरे आका की तारीफ करते हुए मैं अपने अंदाज में नबी की तारीफ कर रहा हूँ। आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमते फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी, बोले बोले यार कौन नबी कौन नबी। अलिफ से वो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, ताकत तहरी की जान नबी, सास सकलैन की शान नबी, हर मफी बात कराज नबी, जिम से पाक जबाज नबी, मकदीर नबी, तकदीर नबी, हासे की तफसीर नबी, खासे कदम रसूल नबी,
खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, तासे दिल के पास नबी, जा से रहनी आस नबी, रा से रहबर हाल नबी, जा से है जाहिद नबी, सीन से है साकिब नबी, शीन से है शाफी नबी, सा से सादिक नबी, जा से जामी फिक्र नबी, ता से तरफैन नूर नबी, जा से ज़ुहूर नबी, आइन से आइनुल हक नबी, गाइन से मुगनी नबी, फा से फजल नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, काफ से किबला नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौला की बाकिज़ा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरान नबी, वा से चेहरे वदुहा है नबी, या से अब्दुल्लाह हिसाब नबी, ईमान नबी, एकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी कौन नबी, अपनी बात को समेट देता हूँ, 1 मिनट और लेता हूँ। कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी, आप जानते हैं मेरे नबी की तारीफ की शान से हो रही है। कौन नबी, कौन है नबी के कदमों में, तारीन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बुज़र भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजबी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, अशरफीर नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हफीर नबी के कदमों में। कौन नबी कौन नबी, गलियों के चटक में नबी नबी, फूलों के महक में नबी नबी, हीरे के लड़क में नबी नबी, चुड़ियों के चहक में नबी नबी, हामिद नबी, हम्माद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के बहुत अच्छा भाई, वाह वाह के नारों में नबी। कोई नारा लगा के बता सकता है? कोई नारा लगा सकता है मजमे से? कोई है अल्लाह का बंदा? अल्लाह अकबर। कम से कम इतने में किसी को याद है, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा भाई। हर सुन्नी के नारे में नबी कौन नबी कौन नबी कौन कौन नबी कौन नबी, मेरे गौस के लपर नबी नबी, मेरे खाजा के लपर नबी, मखदूम के लपर नबी नबी, साबिर के लपर नबी नबी, दाता के लपर नबी नबी। कौन नबी, जहरा के बाबा नबी, हसनैन के नाना नबी, सिद्दीक के नाका नबी नबी, फारूक के आका नबी, उस्मान के आका नबी नबी, हैदर के आका नबी नबी, बुज़र के आका नबी नबी। मैंने बहुत सारी ज़बानें छोड़ दी, हुजूर की तारीफ है ऐसी लंबी है, आप सुनेंगे सुनकर दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। बस आखिरी जुमला इस्तेमाल करता हूँ, दीन के बाहर जो कर ले है दीन के अंदर, नबी नबी है दीन के अंदर बढ़कर कह देता हूँ। कब्र का तीसरा सवाल जहन में रखें, ये मेरा जुमला सुन ले, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर। बोले एक शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म करता हूँ। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में, जब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। वक्ते दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मुज्जों में नाम कर दिया हमने। देख नजदी नबी नबी करके तुम्हारा जीना हराम कर दिया हमने। अल्लाह ताला इस छोटी सी तकरीर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियान में मुझसे बोलने में कसरन सोहबन गलतियां हुई हो तो अब मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।